नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आप रीट लेवल 2 एसएसटी पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम केवल सिलेबस की बात नहीं करेंगे बल्कि पिछले प्रश्न पत्रों के आधार पर टॉपिक वाइज ट्रेंड एनालिसिस देखेंगे। यानी हम जानेंगे कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए, कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, किन टॉपिक्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए और परीक्षा की तैयारी करते समय प्रायोरिटी किस क्रम में रखनी चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी में मैं आपको पूरे एसएसटी की तैयारी की सही स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। विद्यार्थियों, सबसे पहले परीक्षा का पैटर्न की बात करते हैं। अर्थात रीट लेवल 2 में कुल 150 प्रश्न होते हैं और परीक्षा की अवधि 2 घंटे 30 मिनट है। परीक्षा को मुख्य रूप से 4 भागों में समझ सकते हैं। खंड 1 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 प्रश्न, खंड 2 भाषा प्रथम से 30 प्रश्न, खंड 3 भाषा द्वितीय से 30 प्रश्न और खंड 4 सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान से 60 प्रश्न होते हैं। तो चलिए अब हम विद्यार्थियों रीट लेवल 2 एसएसटी पात्रता परीक्षा के प्रीवियस ईयर पेपर का ओवरऑल एनालिसिस करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं खंड 1 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की, जिसमें टॉपिक वाइज एनालिसिस में सबसे ज्यादा प्रश्न इन टॉपिक्स में से दिखाई देते हैं। बाल विकास एवं सिद्धांत से 5 प्रश्न पूछे गए हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स में से एक है। इसमें बाल विकास की अवधारणा, विकास के सिद्धांत, विकास की अवस्थाएं और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। 2 व्यक्तित्व एवं व्यक्तित्व विभिन्नताएं से 3 प्रश्न, ये भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तीने बुद्धि एवं मापन से 3 प्रश्न, बुद्धि की अवधारणा, बुद्धि के सिद्धांत और मापन से जुड़े प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। 4 अधिगम एवं सिद्धांत से 3 प्रश्न, अधिगम के प्रमुख सिद्धांत और उनसे जुड़े शिक्षा शास्त्रीय प्रश्नों पर अच्छी पकड़ बनाइए। 5 विविध अधिगमकर्ता से 1 प्रश्न, 6 अभिप्रेरणा से 1 प्रश्न, 7 समायोजन से 3 प्रश्न। इसके अलावा क्रियात्मक अनुसंधान एनसीएफ 2005, आरटीई 2009, एनईपी 2020, मूल्यांकन एवं आकलन, उपलब्धि परीक्षण और सीखने के प्रतिफल 1-1 प्रश्न पूछे जाते हैं और वृद्धि एवं विकास से 4 प्रश्न इस बार पूछे गए हैं। इसलिए सीडीपी में सबसे पहले बाल विकास एवं सिद्धांत, वृद्धि एवं विकास, व्यक्तित्व, बुद्धि, अधिगम और समायोजन को मजबूत करें। अब बात करते हैं खंड 2 भाषा प्रथम हिंदी की, जिसमें वाक्य रचना से 2 प्रश्न, मुहावरे एवं लोकोक्तियां से 2 प्रश्न, रेखांकित शब्दों का अर्थ से 2 प्रश्न, उपसर्ग एवं प्रत्यय से 2 प्रश्न, संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण से 1 प्रश्न, संधि एवं समास से 2 प्रश्न, पर्यायवाची एवं विलोम से 3 प्रश्न और काल, वचन एवं लिंग से 2 प्रश्न। आगे वाक्यांशों के लिए सार्थक शब्द से 2 प्रश्न, भाषा शिक्षण की विधियां एवं उपागम से 3 प्रश्न, भाषाई कौशल से 1 प्रश्न, मूल्यांकन से 2 प्रश्न, उपलब्धि परीक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण से 1 प्रश्न और राजस्थानी भाषा बोलियां से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। तथा हिंदी में केवल ग्रामर पढ़ना पर्याप्त नहीं है। इसमें आपको भाषा शिक्षण, कौशल, मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण पर भी विशेष ध्यान देना होगा। अब बात करते हैं खंड 3 भाषा द्वितीय संस्कृत की, जिसमें कारक विभक्ति से 1 प्रश्न, उपसर्ग, प्रत्यय से 1 प्रश्न, संधि समास से 3 प्रश्न, सर्वनाम विशेषण से 2 प्रश्न, विलोम, वचन, लिंग एवं छंद से 3 प्रश्न तथा संस्कृत अनुवाद से 1 प्रश्न, संख्या ज्ञान, समय ज्ञान से 2 प्रश्न, माहेश्वर सूत्र स्वर व्यंजन से 4 प्रश्न, वाच्य परिवर्तन, लकार परिवर्तन से 1 प्रश्न, अशुद्धि संशोधन से 1 प्रश्न। इनके अलावा भाषा कौशल मूल्यांकन से 4 प्रश्न, शिक्षण विधिया से 4 प्रश्न तथा शिक्षण सहायक सामग्री से 1 पूछा गया था। इसलिए संस्कृत में केवल व्याकरण नहीं बल्कि भाषा शिक्षण और शिक्षण विधियों को भी अच्छी तरह तैयार करें। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण खंड 4 सामाजिक अध्ययन, जिसमें आपको विशेष रूप से फोकस करना है। इसमें मुख्य रूप से भारतीय इतिहास, राजस्थान इतिहास, विश्व, भारत एवं राजस्थान भूगोल, भारतीय संविधान, लोकतंत्र एवं सरकार और शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें सबसे पहले हम भारतीय इतिहास का एनालिसिस करते हैं, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता से 2 प्रश्न पूछे गए। इसमें सभ्यता की विशेषताएं, नगर व्यवस्था, कला, संस्कृति और प्रमुख स्थलों को जरूर पढ़ें। वैदिक काल से 1 प्रश्न, जैन एवं बौद्ध धर्म से 2 प्रश्न, महाजनपद एवं मौर्य काल से 2 प्रश्न,
गुप्त काल से एक प्रश्न, दक्षिण भारत चोल से एक प्रश्न, इसके बाद भक्ति एवं सूफी आंदोलन से 2 प्रश्न, दिल्ली सल्तनत से एक प्रश्न, मुगल साम्राज्य से 2 प्रश्न, 1857 का विद्रोह से एक प्रश्न, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से एक प्रश्न पूछे गए और सबसे महत्वपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 3 प्रश्न पूछे गए। इसलिए आधुनिक भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। अब बात करते हैं राजस्थान इतिहास की, जिसमें राजस्थान का प्राचीन इतिहास से एक प्रश्न, राजस्थान के राजवंश एवं प्रमुख शासक से 2 प्रश्न, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन से 2 प्रश्न, राजस्थान की कला एवं संस्कृति से 2 प्रश्न, राजस्थान के मेले, त्योहार एवं लोक परंपराएं से 1 प्रश्न, और राजस्थान के किले, स्मारक एवं स्थापत्य से भी एक प्रश्न पूछा गया था। अर्थात आपको राजस्थान इतिहास में राजवंश, स्वतंत्रता आंदोलन, कला एवं संस्कृति को प्रायोरिटी पर रखना है। अब बात करते हैं विश्व, भारत एवं राजस्थान भूगोल की। सबसे पहले विश्व भूगोल की बात करते हैं। इसमें सौरमंडल, अक्षांश, देशांतर एवं पृथ्वी की गतियां से 2 प्रश्न, वायुदाब, पवने, चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात, महासागरीय परिसंचरण से 1 प्रश्न, ज्वालामुखी एवं भूकंप से 1 प्रश्न, और जलवायु कटिबंध, प्रमुख परिमंडल एवं पर्यावरणीय समस्याएं से भी 1 प्रश्न पूछा गया है। इस प्रकार विश्व भूगोल से लगभग 5 या 6 प्रश्न पूछे गए हैं। अब भारत के भूगोल की बात करें तो भारत का भौतिक भूगोल से 2 प्रश्न, भारत की जलवायु एवं नदियां से 2 प्रश्न, प्राकृतिक संसाधन एवं कृषि से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, तथा राजस्थान भूगोल में राजस्थान का भौतिक भूगोल से 2 प्रश्न, राजस्थान की नदियां, जलवायु एवं मिट्टी से 1 प्रश्न, राजस्थान के खनिज एवं उद्योग से 1 प्रश्न, और पर्यावरण एवं संसाधन संरक्षण से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। अर्थात जियोग्राफी में आपको भारत का भौतिक भूगोल, नदियां, जलवायु, कृषि, राजस्थान का भौतिक भूगोल और पर्यावरण विशेष रूप से तैयार करने हैं। अब बात करते हैं संविधान वाले हिस्से की, जिसमें भारतीय संविधान एवं प्रस्तावना से 1 प्रश्न, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य से 2 प्रश्न, लोकतंत्र एवं चुनाव से 1 प्रश्न, स्थानीय स्वशासन पंचायती राज से 1 प्रश्न, और सामाजिक न्याय एवं बाल अधिकार से 1 प्रश्न पूछे गए हैं। इस भाग में मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य तथा पंचायती राज को अच्छी तरह पढ़ें। अब एसएसटी का सबसे अलग और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा, शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे। यहां केवल विषय का ज्ञान पर्याप्त नहीं है, आपको यह समझना होगा कि सामाजिक विज्ञान को बच्चों को किस प्रकार पढ़ाया जाए। इसके प्रश्नों की बात करें तो सबसे पहले सामाजिक विज्ञान की प्रकृति एवं अवधारणा से 2 प्रश्न, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य से 1 प्रश्न, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षण अधिगम से 1 प्रश्न, शिक्षण विधियां एवं उपागम से 2 प्रश्न, मानचित्र, ग्लोब एवं अन्य शिक्षण सहायक सामग्री से 1 प्रश्न, चर्चा, परियोजना एवं गतिविधि आधारित शिक्षण से 1 प्रश्न, मूल्यांकन एवं आकलन से 1 प्रश्न, आलोचनात्मक चिंतन एवं समस्या समाधान से 1 प्रश्न, और विविध समावेशी शिक्षार्थियों की आवश्यकताएं से 1 प्रश्न पूछा गया है। इसलिए पेडागोजी को केवल लास्ट में पढ़ने की गलती न करें। शिक्षण विधियां, मूल्यांकन, गतिविधि आधारित शिक्षण, समावेशी शिक्षा और आलोचनात्मक चिंतन से प्रश्न बनने की अच्छी संभावना रहती है। हुण अब सबसे महत्वपूर्ण बात, तैयारी कैसे करें। अगर आप रीट लेवल 2 एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको अपनी तैयारी को 4 प्रायोरिटी में बांटने की सलाह दूंगा। प्रायोरिटी 1, भारतीय इतिहास, राजस्थान इतिहास। प्रायोरिटी 2, भारत एवं राजस्थान भूगोल। प्रायोरिटी 3, एसएसटी पेडागोजी। प्रायोरिटी 4, संविधान, लोकतंत्र एवं सरकार। इसके साथ साथ भाषा और सीडीपी को भी नियमित रूप से पढ़ते रहें। एक जरूरी बात विद्यार्थियों, इस वीडियो में बताए गए टॉपिक वाइज क्वेश्चन काउंट्स पिछले प्रश्न पत्रों के एनालिसिस पर आधारित हैं। और सबसे जरूरी बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए। हर टॉपिक के बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए। गलत प्रश्नों की अलग नोटबुक बनाइए। बार बार रिवीजन कीजिए। तो विद्यार्थियों, ये था रीट लेवल 2 एसएसटी पात्रता परीक्षा का पूरा टॉपिक वाइज ट्रेंड एनालिसिस। अगर आपको ये एनालिसिस उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही एग्जाम एनालिसिस एवं महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगले वीडियो में इन सभी टॉपिक्स में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉप 50 टॉपिक्स और उनके संभावित प्रश्न बताऊं तो कमेंट में जरूर लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार एग्जाम एनालिसिस के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।